नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम आपके सीईटी एग्जाम 2024 में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, उसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शाकंभरी का चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश देखते हैं? शाकंभरी का चौहान राजवंश। शाकंभरी या चौहान या सांबर के जो चौहान राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक थे वासुदेव चौहान और उन्होंने किसका निर्माण किया था? सांबर झील का निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? सांबर थी। नेक्स्ट है कि अजयराज, फिर कौन से चौहान आए? अजयराज चौहान, उन्होंने क्या? अजमेर नगर बसाया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान है, उन्होंने अजमेर में क्या? आना सागर झील का निर्माण कराया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था अर्णोराज चौहान ने। अर्णोराज चौहान के बाद कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इनका दूसरा नाम क्या भी है? बीसल देव। दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? वो थे बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया था आरएस में कि दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की थी? हरकेली नाटक की रचना की थी। और नेक्स्ट देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करके हरकेली नाटक की लाइनें उस पाठशाला पर खुदवाई थी। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर उसकी जगह 28 दिन का झोपड़ा बनवाया। नेक्स्ट कि विग्रहराज चतुर्थ के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? सोमदेव। और सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज लिखा था। तो ललित विग्रहराज किन्होंने लिखा था? सोमदेव ने, जो किन के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। आगे देखते हैं बीसल देव रासो, ये किसने लिखा था? नरपति नाल्ह ने लिखा था। ये बीसल देव और राजमती, इनकी प्रेम कथा पर आधारित है। कौन सा? बीसल देव रासो। इंपॉर्टेंट है, बीसल देव रासो पूछते हैं बार बार। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ के बाद में हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें क्या भी कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे सोमदेव और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज तृतीय ने 2 युद्ध लड़े थे मेन, वह एक तो है तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। तो तराइन के पहले युद्ध में तो कौन विजय रहे थे? पृथ्वीराज। दूसरे युद्ध में कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वीराज जो तृतीय है उनके दरबार में कौन कौन थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट, ये सब किसके दरबार में थे? वो थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई है उन्होंने क्या लिखा था? वो लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। वो उन्होंने क्या बसाया था? रणथंभौर का चौहान राजवंश शुरू किया था। ठीक है, तो गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, उन्होंने रणथंभौर का चौहान राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम देखते हैं चौहान राजवंश के रणथंभौर के चौहानों में प्रमुख शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1282 से 1301 तक शासन किया था रणथंभौर पर। इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह और दादा का नाम था बाघ भट्ट। हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। किसको? भोज परमार को पराजित किया था। हमीर ने कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटिय जन यज्ञ करवाया था। हमीर देव चौहान जो उन्होंने करवाया था कौन सा यज्ञ? कोटिय जन यज्ञ। नेक्स्ट जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो क्या रहा था? असफल रहा था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि किसको आश्रय देने के कारण अलाउद्दीन हमीर देव चौहान से नाराज हो गया था? वो है मंगोल के शासक मोहम्मद शाह और कहबरू। इन दोनों को क्या किया था? हमीर देव चौहान ने क्या दिया था? आश्रय दे दिया था, जिसके कारण कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीर देव चौहान से क्या हो गया? नाराज।
आगे देखते हैं 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो 1299 में उलुग खां और दूसरा नुसरत खां, ठीक है, इन दोनों को क्या है रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसमें से नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर पर आक्रमण के समय मारा गया था, वो था नुसरत खां। नेक्स्ट 1299 में अमीर की तरफ से सेनापति कौन थे? वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तो कौन था? उलुग खां, नुसरत खां, और जबकि हमीर देव चौहान की तरफ से था धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से भीम सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन को किन सेना नायकों ने रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दी थी? वो है रणमल और रत्तीपाल। ये 2 सेना नायक थे जिन्होंने की अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर के जो गुप्त मार्ग था उसकी सूचना दे दी थी। नेक्स्ट है हमीर की रानी रंग देवी तथा उनकी पुत्री पद्मला, इन दोनों ने क्या कर दिया? जल जोहर कर दिया था। नेक्स्ट है रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था? वो हुआ था 1301 में। रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर गया था। नेक्स्ट 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। इसका निर्माण कराया था हमीर ने कराया था, और ये क्या कहलाती है? न्याय की छतरी। नेक्स्ट है हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए कौन से तालाब का निर्माण कराया था? पद्मला तालाब का। नेक्स्ट है बीजादित्य कवि। बीजादित्य कवि किनके दरबार में था? हमीर देव चौहान के दरबार में था। हमीर की मृत्यु के बाद ही रणथंभौर के चौहानों की क्या हो गई? शाखा समाप्त हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचना किन्होंने की थी? वो की थी नयन चंद्र सूरी ने की थी। हमीर महाकाव्य की जो रचना की थी वो किन्होंने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। हमीर रासो के जो रचनाकार है वो कौन है? जोधराज। रणथंभौर की जो कुंजी है वो कौन सी है? जैन दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर की कुंजी क्या है? जैन दुर्ग कहलाता है रणथंभौर की कुंजी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर ने कुल अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे। ठीक है, हमीर ने अपने जीवन में कितने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में वो क्या रहा था? विजयी रहा था। हमीर ने किन किन को हराया था? भीमरस शासक अर्जुन को, धार के शासक भोज परमार को, मेवाड़ के शासक समर सिंह को, इनको हराया था हमीर ने। राजस्थान का पहला जोहर किन्होंने किया था? हमीर की रानी रंग देवी तथा उनकी पुत्री पद्मला ने 1301 में किया था, और वो कौन सा जोहर था? जल जोहर था। हम रणथंभौर के चौहानों के बाद हम देखते हैं जालोर का चौहान राजवंश। जालोर का चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे कीर्तिपाल। अन्य शासकों में आगे समय सिंह, उदय सिंह, चाचक देव, ये सब थे। कीर्तिपाल ने किनको परास्त करके जालोर पर अधिकार किया था? परमार है, परमारों को परास्त करके जालोर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है कि जालोर के प्रमुख शासकों में किनका नाम आता है? कान्हड़ देव चौहान का नाम आता है। उन्होंने 1305 से 1311 में जालोर पर शासन किया। जालोर के सोनगरा चौहान थे। जालोर की जो कुंजी कहलाता था वो क्या कहलाता था? सिवाना दुर्ग। सिवाना के शासक कौन थे? सातल देव थे। पावले नामक एक सैनिक था, उसने विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दुर्ग जीत लिया था? सिवाना। सिवाना को कब जीता था? 1308 में जीता था। कान्हड़ देव 1305 में क्या बना था? जालोर के शासक बने थे। कान्हड़ देव ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर आ रही अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया था। कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शम्स खां, उसको क्या कर दिया था? बंदी बना लिया था। तो अलाउद्दीन का कौन सा सेनानायक कान्हड़ देव को समझा बुझा कर दिल्ली लाया था? वो है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। कौन था? ऐन उल मुल्क मुल्तानी। कान्हड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव के अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे अलाउद्दीन क्या हो गया? नाराज हो गया, और उसने सेना लेकर के कहाँ पे आक्रमण कर दिया? जालोर में। ठीक है, दहिया सरदार बीका, इसके विश्वासघात के कारण जालोर पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया जालोर पर। नेक्स्ट हम जालोर देख लिया। अब हम देखते हैं आमेर का कछवाहा राजवंश। क्या है? आमेर का कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश का जो संस्थापक किसे माना जाता है? दुल्ह राय को माना जाता है। दुल्ह राय ने ढूंढाड़ के बड़गुजरों को ढूंढाड़ में नवीन को परास्त कर ढूंढाड़ में क्या है? नवीन राज्य स्थापित किया था। तो दुल्ह राय ने किसके? ढूंढाड़ के बड़गुजर है उनको
परास्त करके अपना नवीन राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट, दुल्ला राय ने फिर जमवा रामगढ़ के मीनाओं को परास्त कर जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो दुल्ला राय ने कहाँ के ढूंढाड़ में तो बड़गुजरों को हराया और जमवा रामगढ़ में मीनाओं को हरा करके अपना राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर के मीनाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले आमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने। नेक्स्ट देखते हैं भारमल। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? वो था भारमल। ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो पहला जो राजपूत शासक था वो था भारमल। नेक्स्ट है, भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे करवाया था? अकबर से। अकबर का पुत्र क्या भारमल के जो पुत्र था उनका नाम क्या था? भगवान दास। ठीक है, और उनके पोते का नाम क्या था? मान सिंह। नेक्स्ट है भगवान दास। भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने किसको दी थी? भगवान दास को। भगवान दास के पुत्र का नाम क्या था? मान सिंह, और उनकी पुत्री का नाम था मानबाई, जिसका विवाह जहांगीर से हुआ, और इन दोनों के जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुसरो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकबर ने भगवान दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया और अंत में उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मान सिंह। मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब तथा फर्जंद यानी कि बेटा की उपाधि दी थी। तो मान सिंह है, उसको अकबर ने कितने का मनसब दिया? 7,000 का मनसब दिया था। 7,000 का मनसब दिया था तथा फर्जंद यानी कि बेटा की उपाधि दी थी मान सिंह को अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मान सिंह को काबुल, बंगाल तथा बिहार का सूबेदार बनाया गया। तो मान सिंह को कहाँ का? काबुल का, बंगाल का तथा बिहार, इन जगह का क्या बनाया गया? सूबेदार। उसने तीनों ही जगह पर विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया था। तो मान सिंह ने कहा तीनों जगह पर विद्रोह को दबाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान सिंह की रानी जो थी कंकावती, उसने अपने पुत्र की याद में, ठीक है, उनके पुत्र का नाम क्या था? जगत सिंह, उसकी याद में जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। तो मान सिंह की रानी जो कंकावती थी उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। आगे हम देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का अवसर मिला था। किसे? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट है, शिवाजी को पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। ठीक है, 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके लिए शिवाजी को राजी करने वाला जो राजा था वो कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह ही था। ठीक है, बिहारी कवि किसके दरबार में था? बिहारी कवि था मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद देखते हैं सवाई जयसिंह। इनका असली नाम क्या था? जयसिंह द्वितीय। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। और कब की थी? 1727 में। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। सवाई जयसिंह है, उनका असली नाम तो क्या था? जयसिंह द्वितीय। ठीक है, तो उनको ना सवाई की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के में उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें से जो मुअज्जम या बहादुर शाह जीता था। ठीक है, और उसने आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद। ठीक है, तो अकबर औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी ना तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और जिसमें से कौन जीता? मुअज्जम ने बहादुर शाह के नाम से जो दिल्ली पर शासन किया, उसने क्या किया? आमेर पर अधिकार कर लिया और आमेर का नाम बदल के क्या रख दिया? मोमिनाबाद। तो ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि खिजराबाद नाम किसका रखा गया था? वो था चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, खैराबाद नाम किसका था? वो था सिवाना का। ठीक है, खैराबाद नाम था सिवाना का, और ये किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालाबाद नाम किसका था? वो था जालोर का, और ये किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमिनाबाद नाम किसका था? आमेर का था, और ये रखा था मुअज्जम या बहादुर शाह ने रखा था। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने तो 3 का देखा था, जबकि सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं हुर्डा सम्मेलन। क्या है हुर्डा सम्मेलन? हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था हुर्डा सम्मेलन।
इसमें सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए राजपूत शासकों का सम्मेलन बुलाया था। तो हुड्डा सम्मेलन क्या था मेनली, तो ये बुलाया किसने था, सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए राजपूत शासकों का सम्मेलन बुलाया था। सवाई जयसिंह ने कब बुलाया था, 17 जुलाई 1734, वही क्या कहलाता है, हुड्डा सम्मेलन। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाई जयसिंह ने किसका निर्माण कराया था, जंतर मंतर या वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पे करवाया था, तो सवाई जयसिंह ने 5 वैद्यशालाओं का निर्माण कराया था। कहाँ कहाँ पे, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में, यहाँ पे वैद्यशालाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है जयपुर नगर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, वो है राम सिंह द्वितीय। ठीक है, जयपुर नगर को जो गुलाबी रंग से रंगवाया था वो रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले कौन थे, राम सिंह द्वितीय। किसके, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर उन्होंने तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किन्होंने रखी थी, वो रखी थी बप्पा रावल, जिनका नाम क्या है, काल भोज भी कहते हैं। उन्होंने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। किन्होंने, बप्पा रावल ने। नेक्स्ट देखते हैं जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा था, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं जो गुहिल वंश के अगले शासक कौन थे, वो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह मेवाड़ के में शासन कब से कब तक किया, 1302 से 1303 तक ही किया था। रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे 1302 में। चित्तौड़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, वह है गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर। तो चित्तौड़ का किला कौन सी नदियों के संगम पर है, गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेनापति और शासक। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है गोरा और बादल ये किसकी सेना में थे, ये थे रतन सिंह की सेना में थे चित्तौड़ में। ठीक है, गोरा और बादल किसकी सेना के सेनापति थे, रतन सिंह। जयमल और पत्ता किसकी सेना के सेनापति थे, उदय सिंह की सेना के सेनापति थे। नेक्स्ट, जबकि जेता व कूपा वो थे मालदेव की सेना के सेनापति थे। मारवाड़ के जो मालदेव हैं उनकी सेना के सेनापति थे जेता एवं कूपा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, 1303 में। 1301 में तो कहाँ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियान के बारे में देखते हैं, ये पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर में, 1303 में चित्तौड़ में, 1308 में सिवाना में, 1311 में जालोर में आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर पर शासन किया। चित्तौड़ का जो पहला शाखा किन किन के युद्ध के बीच में हुआ था, वह है रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से जब लड़ाई हुई थी ना, तब चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। वो कब हुआ था, 1303 में। नेक्स्ट हम देखते हैं विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो नाम बदले थे वो देखते हैं। चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया था, खिजराबाद। सिवाना का नाम बदल के रख दिया था खैराबाद। जालोर का नाम बदल के रखा था जलालाबाद। नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत कब लिखी गई, 1540 में, और ये किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ में जो गुहिल शाखा है, गुहिल वंश है। गुहिल वंश की 2 शाखा है, पहली रावल शाखा, दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा। ठीक है, तो रावल शाखा है और दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा। तो रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, वो थे रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह थे रावल शाखा के अंतिम शासक। ये इसके बाद किसका जो चित्तौड़ के पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। बाद में चित्तौड़ पर कौन सी शाखा शुरू हुई, राणा शाखा या सिसोदिया शाखा शुरू हुई थी, वो आगे हम देखते हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था, वो था अमीर खुसरो आया था। तो ये तो रावल रतन सिंह थे रावल शाखा के अंतिम शासक। अब है ना, राणा हमीर से कौन सी शाखा शुरू होगी, वो है सिसोदिया शाखा या राणा शाखा शुरू होगी चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर गुहिल वंश की जो सिसोदिया शाखा की स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे राणा हमीर। ठीक है, राणा हमीर को क्या भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है राणा हमीर को। नेक्स्ट है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के बारे में देखते हैं। महाराणा लाखा के समय जावर से चांदी की खानें प्राप्त हुई। तो चांदी की खानें कब प्राप्त हुई, वह है महाराणा लाखा के समय। नेक्स्ट देखते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था, अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था।
नेक्स्ट देखते हैं, कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। तो सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? एक तो कुंभा के बीच में और दूसरा हुआ था जो मोहम्मद खिलजी प्रथम, इसके बीच में हुआ था, और जिसमें से विजय कौन हुए? महाराणा कुंभा विजय हुए, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या बनाया? विजय स्तंभ। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये सब क्या है? महाराणा कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। तो उसमें से प्रमुख दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये सब किसने बनाए थे? महाराणा कुंभा ने बनाए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुखराज, देवीदास और सूद, ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने बनाए थे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं। महाराणा प्रताप का 1572 से 1597 तक है ना, कहाँ पे शासन किया? मेवाड़ में शासन किया। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, ठीक है, वो पाली के सोनगरा चौहानों की पुत्री थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या था? अजबदेव पवार था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, 32 वर्ष की आयु में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो 32 वर्ष की आयु में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था, और 28 फरवरी 1572 को हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक। नेक्स्ट है कि अकबर का नागौर दरबार कब लगा था? वो लगा था 1570 में। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे। 4 प्रतिनिधि मंडल कौन कौन से थे? सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 में। फिर भेजा मान सिंह को भेजा था जून 1573 में। फिर भगवान दास, उनको भेजा अक्टूबर 1573, और लास्ट में भेजा क्या है? टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा था। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास अकबर ने। नेक्स्ट है, प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई गई थी? वह मैगजीन का दुर्ग या अकबर का दुर्ग। अंग्रेजों ने किस दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया था बाद में? वह मैगजीन के दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? वो हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें हकीम का सूर है वो तो किसकी तरफ से लड़े थे? महाराणा प्रताप की तरफ से, जबकि अकबर की तरफ से कौन था? वो था आसफ खां। तो हकीम का सूर किन की तरफ से थे? महाराणा प्रताप की तरफ से। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने भाग लिया था? वो है बदायूनी। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने 3 बार शहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। 3 बार सेना भेजी थी। तो एक बार जिसमें और एक बार अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन अकबर सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ तथा मांडल को छोड़कर लगभग सारा मेवाड़ जीत लिया था। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1572 में, जिसमें से रहा अपने प्रयासों में असफल रहा। नेक्स्ट है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ, और दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई, और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर के चित्तौड़ और मांडल, इन 2 जगह को छोड़कर लगभग सारा मेवाड़ जीत लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जेम्स टोड है, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपली, और दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपली तो हल्दी घाटी का युद्ध है, और मेवाड़ का मैराथन कौन सा है? वह है दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ साथ कौन थे? वो थे जाला मन्ना, जाला बीदा, राणा पुंजा, रामदास मेड़तिया, भीम सिंह डोडिया, ये सब महाराणा प्रताप के साथ थे हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को 2 टुकड़े में काट दिया था। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? वो था सुल्तान खां, और इधर की जो महाराणा प्रताप की साइड से कौन था? वो था अमर सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चावंड को। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है? चावंड में। विश्व वल्लभ वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी? महाराणा प्रताप ने। विश्व वल्लभ या वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की राणा प्रताप ने।
नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृत के विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। संस्कृत के विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। नेक्स्ट है निसारदी चित्रकार किसके दरबार में थे? वो थे राणा प्रताप के दरबार में। निसारदी चित्रकार किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के चित्रकार दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चावण चित्र शैली का जन्म कब हुआ? वो हुआ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। चावण चित्र शैली का जन्म हुआ महाराणा प्रताप के शासनकाल में। अब हम देखते हैं हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। यह शैव तथा वैष्णव दोनों मतों को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं कि राणा प्रताप के ने कितने हरिहर मंदिर है ना किसके शासनकाल में बना? वो है महाराणा प्रताप के शासनकाल में बना। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष शासन किया था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। नेक्स्ट है हल्दी घाटी कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? भामाशाह को। राणा प्रताप ने राजधानी किससे बनाया? कुंभलगढ़ और चावंड को बनाया। तो मेन क्या है? चावंड। नेक्स्ट है राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया? वो किया था झाला बीदा ने। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ये पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। तो ये पूछा जाता है। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो खमनोर, खमनोर में क्या आ रहा है? नोर। ठीक है, तो नोर से मिलता जुलता शब्द क्या? नीर। और नीर का जो पर्यायवाची है जल, तो इस फजल में क्या आ रहा है? जल। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। और गोगुंदा, गोगुंदा में क्या आ रहा है? दा। और इस तरह से बदायूनी, बदायूनी में क्या आ रहा है? दा। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने और बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह के कारण महाराणा राज सिंह का किससे? औरंगजेब से मनमुटाव हो गया। तो महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर दिया जिससे औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराणा राज सिंह ने। और ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी का पानी रोककर करवाया? वो है गोमती नदी का पानी रोककर। नेक्स्ट है राजसमंद झील पर एक स्थान है नौ चौकिया। नौ चौकिया पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति क्या है? ये राजसमंद झील की 9 चौकियों पर बना हुआ है। 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसे ही कहते हैं राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति की जो निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने कराया। और इसकी राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वो है रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण कराया। तो महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया और द्वारकाधीश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा मेवाड़ का गुहिल वंश, अब हम देखते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। नेक्स्ट है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? वो था राव सिंहा। तो राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। तो नेक्स्ट है राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले मंडोर पर अधिकार करने वाला जो राठौड़ शासक कौन था? वो था राव चुंडा। नेक्स्ट है राव जोधा। राव जोधा ने कौन सा नगर बसाया? जोधपुर नगर बसाया। और राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? वो है चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदेव। तो मालदेव है, उन्होंने 1531 से 1562 तक शासन किया। कहाँ? मालदेव ने 1531 से 1562 तक शासन किया था। और मालदेव कहाँ के राजा थे? वो थे मारवाड़ के। कहाँ? मारवाड़ के राजा थे। मालदेव की पत्नी का नाम क्या था? उमादेव, जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो रूठी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है? उमादेव को। वो मालदेव की पत्नी थी और वो जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। नेक्स्ट हम देखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो वो शेरशाह सूरी और मालदेव, इन दोनों के बीच में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और ये हुआ था 1544 को। गिरी सुमेल के युद्ध में जेता व कुंपा शहीद हुए थे। तो जेता व कुंपा किसकी ओर से लड़े थे? मालदेव की ओर से लड़े थे और वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं किस युद्ध के बाद शेरशाह ने ऐसे कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? वो है गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। नेक्स्ट है मालदेव खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट है रूठी रानी। रूठी रानी किन्हें कहा जाता है? उमादेव को कहा जाता है, जो कि मालदेव की पत्नी थी। वह राव लूणकरण की बेटी थी। वो किसी बात के कारण मालदेव से नाराज हो गई और अपनी पूरी जिंदगी कहाँ रही? वो तारागढ़ अजमेर में ही रही थी। नेक्स्ट है मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव तथा
बीकानेर के राव जेतसी को हराया था। बीकानेर के किनको? राव जेतसी को मालदेव ने हराया था। मालदेव ने पोखरण, मालकोट तथा सोजत में दुर्ग का निर्माण कराया। मालदेव को क्या भी कहा जाता है? हसमत वाला राजा कहा जाता है। मालदेव ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े थे। मालदेव को हिंदू बादशाह की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है चंद्रसेन। चंद्रसेन भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में है। चंद्रसेन है वो कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। चंद्रसेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। इनके पिता मालदेव थे। ये मालदेव के तीसरे नंबर वाले पुत्र थे। मालदेव अपने पहले 2 पुत्रों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंद्रसेन को राजा बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदेव की चंद्रसेन की माता का नाम था स्वरूप दे। चंद्रसेन मालदेव के तीसरे पुत्र थे। पहले 2 पुत्रों से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए तीसरे पुत्र को राजा बनाया। तो पहले 2 पुत्र वो क्या हो गए? चंद्रसेन से नाराज हो गए और वो अकबर के शरण में चले गए। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि चंद्रसेन ने फिर कहां पे शरण ली? तो वो ली भादरा जून में। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को फिर जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को। तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। किसने वो किया था? अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है चंद्रसेन की समाधि। चंद्रसेन की समाधि कहाँ पे स्थित है? संचियाय, जो कि पाली में स्थित है, वहां पे स्थित है। वहां पे सारण के पहाड़ के पास स्थित है। नेक्स्ट है भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पुरोगामी किसे कहा जाता है? वह है चंद्रसेन को। तो भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पुरोगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। नेक्स्ट है चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को कहाँ का? जोधपुर का राजा बनाया और उनकी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से कराया। तो चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने जो चंद्रसेन के बड़े भाई है उनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, उनको कहाँ का? जोधपुर का शासक बनाया और उसकी पुत्री है उसका नाम था जगत गोसाई, उसका विवाह जहांगीर से करवा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप का पुरोगामी या मेवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने कहाँ पे शरण ली थी? वो है भाद्राजून और सिवाना, इन 2 जगह पे शरण ली थी। नेक्स्ट है सुखराज, देवीदास तथा सूजा, ये सब क्या थे? चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन द्वारा लूटपाट करने से जो मारवाड़ के लोग चंद्रसेन से नाराज हो गए थे, ये भी इनकी चंद्रसेन से नाराज होने का प्रमुख कारण था। तो चंद्रसेन से नाराज होने का प्रमुख कारण क्या था? कि वहां के लोगों का, क्योंकि लूटपाट करने के कारण मारवाड़ के लोग वहां उनसे नाराज हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो महाराजा जसवंत सिंह को शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह दमन करने हेतु भेजा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेजा था? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को। जसवंत सिंह ने धर्मत, जो कि एमपी में है, उसके युद्ध में दारा का साथ दिया था। तो जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा सिखों का साथ दिया था। तो मुणोत नैन्सी, जो कि किसके दरबार में थे? वो थे जसवंत सिंह के दरबार में। तो मुणोत नैन्सी किसके? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर का राठौड़ राजवंश। तो बीकानेर का राठौड़ राजवंश के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आगे राव बीका जो कि किसके? राव जोधा के पुत्र थे। उन्होंने किसकी? बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने, जो कि राव जोधा के पुत्र थे। राव बीका ने किसके? करणी माता मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट हम देखते हैं राव लूणकरण ने बीका के छोटे पुत्र थे। राव जेतसिरो छंद, ये किसने लिखा था? बीठू सूजा ने। तो राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने। राव जेतसिरो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? वो कहा गया लूणकरण को। तो राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने, और राव जेतसिरो छंद में जो कलयुग का कर्ण कहा गया है वो कहा गया है राव लूणकरण को। राव लूणकरण ने लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राव जेतसी है, उन्होंने साहेबा पाहेबा के युद्ध में मालदेव से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो साहेबा पाहेबा के युद्ध में किन किन के बीच में हुआ था? वो हुआ था राव जेतसी तथा मालदेव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राव कल्याणमल। कौन है? राव कल्याणमल। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था, उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। किसने? राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट हम देखते हैं 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राव कल्याणमल ने 1570 में अकबर के जो नागौर दरबार में है उसमें उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है अकबर का दरबारी कवि, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ था। ठीक है,
तो अकबर का दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ वो राव कल्याणमल का ही पुत्र था। तो राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह, दूसरा पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह तो बाद में जाकर के क्या बना, राजा बना, और पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर का दरबारी कवि बना। नेक्स्ट हम देखते हैं राय सिंह। राय सिंह ने कौन से जूनागढ़ किले का निर्माण कराया? बीकानेर शहर तो किसने बसाया था, वो है राव बीका, जबकि जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था वो है राव राय सिंह। नेक्स्ट है कि जो जूनागढ़ किले पर जयमल व पत्ता की मूर्तियां किसने लगाई थी, वो है राय सिंह ने। नेक्स्ट है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, राय सिंह को, जबकि आपको उनसे बोला जाए कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, वो है राव लूणकरण को। किसे? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह उन्होंने उनका बीकानेर के राव कर्ण सिंह का नागौर के अमर सिंह के साथ क्या कौन सा युद्ध हुआ? मतीरे की राड़। ठीक है, मतीरे की राड़ युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह। तो मतीरे की राड़ युद्ध हुआ बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में। मतीरे की राड़ युद्ध हुआ किस किस के बीच में? वो हुआ बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट ने क्या लिखा? सुख सप्तती। सुख सप्तती किसने लिखा? चिंतामणि भट्ट ने लिखा। और चिंतामणि भट्ट ने लिखा सुख सप्तती, और उसमें क्या कहा गया है? राव कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? जांगलधर बादशाह। क्या कहा गया है? जांगलधर